क्या इतनी बुरी थी क्या चाय? चाय नहीं, चूहा है वहां पे, चूहा। नचिकेत कुछ करो, कुछ करो। मैं क्या करूं? झाड़ू लेकर आओ। देखो। अरे ये इतनी स्ट्रॉन्ग तुम रागिनी पटेल, एकदम स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन, एकदम शूरवीर महिला, मैं चूहे से डर रही हो? छी 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 छी। तो तुमसे किसने कह दिया कि स्ट्रॉन्ग वुमेन चूहे से नहीं डरती? तो तुम्ही ने विंडो खुला रखा होगा जिसकी वजह से वो यहाँ आया है, तो भगाओ उसे। अरे मैं कैसे भगाऊं उसे? चूहा है। झाड़ू तो लेकर आओ ना। झाड़ू वो कचरा नहीं है, वो चूहा है। भाग जाएगा। फर्स्ट यू जस्ट गेट द झाड़ू। नचिकेत जल्दी जाकर लेकर आओ, मैं इसे देख रही हूँ। किसे देख रही हो? चूहे को। चूहे को? देखो अम्मी को देख रहा है। नचिकेत जल्दी आओ। यही मिला दिया, टेबल के नीचे, टेबल के नीचे। शांति रहो, शांति रहो। लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी टॉक टू हिम। ए, बारा, रागिनी को सॉरी बोल, चल बारा। नचिकेत शेर नहीं है, चूहा है, चूहा। चैलेंज क्या कर रहे हो उसे? भगाओ। कहाँ गया? अरे गया कहाँ? वाह, किचन में, किचन में, किचन में। कहाँ किचन में? वो उस कोने में मेरे सारे डब्बे कुतर तुमसे डर कर भाग रहा है वो। चिल्लाना बंद करो। जाओ, इतने बड़े। अरे जाओ, क्या दिखेगा तो भगाऊंगा ना उसको मैं। इतने बड़े डॉक्टर, एक चूहा नहीं पकड़ सकते तुम? पकड़ सकता हूँ, जाओ। पकड़ सकता। MBBS की जब मैंने पढ़ाई की शुरुआत की, तब मेरा पहला लेसन यही था कि घर में अगर चूहा घुस जाए तो झाड़ू पकड़ के उसे कैसे भगाओ। नचिकेत बातें करना बंद करो, जाके चूहा भगाओ। रागिनी कहाँ है? चुप कहाँ है? I don't know, do something. एक मिनट खड़ी रहो, यहीं खड़ी रहो, यहीं खड़ी रहो, मैं देखता हूँ। रूम में घुस गया नचिकेत। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरे कबर्ड में मत जाने देना, साड़ियाँ खराब कर देगा। कबर्ड बंद है तुम्हारा, कैसे जाएगा बेचारा अंदर? गया कहाँ? अरे नानी, मैं नचिकेत मार क्यों रहे हो मुझे? अरे नचिकेत, तू नीचे क्या चौक की तरह ढूंढ रहा था? चूहा, वो चूहा घुस गया, उसको ढूंढ रहा था मैं। अरे नचिकेत बेटा, तुझे चूहा ढूंढने की जरूरत क्या है? ये BMC वाली सफाई कर्मचारी तो यहाँ खड़ी है, उसे बोल देना। अरे वो क्या ढूंढेगी? वो तो खुद डर रही है चूहे से। ओ BMC की नौकरानी, नानी को लेके जाओ अपने कमरे में, चलो। वो उसका ही काम है, तेरा काम नहीं है बेटा। चलो नानी। हाथ मत लगा मुझे। अभी हाथ धोया कि नहीं धोया वो भी मुझे पता नहीं है। क्या? नानी आप चलिए। मैं चली जाऊंगी अपने आप, मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैं BMC की नौकरानी लगती हूँ? नहीं, मुझे तो तुम ठीक ठाक ही लगती हो, लेकिन तुम्हारी नानी को ऐसा लगता है, तुम, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं तो यहाँ वो चूहे को ढूंढ रहा था ना। कहाँ है चूहा? बेड के नीचे। दिख रहा है? नहीं था यहाँ, पता नहीं है नहीं है। नचिकेत वहाँ है। कहाँ? खिड़की पे, लाल पर्दे के पीछे। वो नहीं, ग्रीन ग्रीन। रागी। हाय मैम। I'll come later. नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वो चूहा आ गया था ना यहाँ, तो उसे देखकर रागिनी डर गई थी, तो मैं उसको भगा रहा था। देखो ये झाड़ू भी रखा हुआ है, मैं झाड़ू रख के आई थिंक मुझे बाद में आना चाहिए। नहीं नहीं पैम, सच में चूहा था, सीरियसली। कुछ काम था, बात करने की कुछ। हाँ कहो। बैठो। क्या बात है पैम, कोई टेंशन है? नील बैंकक्रप्ट हो गया। ये बात मैंने अभी तक नील को नहीं बताई, उसे छुपा कर रखी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कम से कम मुझे ये बात तुम्हें तो बता देनी चाहिए।
रागिनी, नील के पास कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अचानक कैसे? और इतनी बड़ी बात तुमने नील से छुपा कर क्यों रखी? और कोई रास्ता नहीं था ना। नील को पता चलता तो वो अंदर से टूट जाता। मुझे डर लग रहा था, नहीं समझ में आया, इसलिए अभी तक मैंने उससे बात छुपा के रखी। ये सब हुआ कैसे? आई एम सॉरी, लेकिन वो जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस तुमने उस पर किया था उसकी वजह से हुआ है। यहाँ के मीडिया ने बात उछाली, अमेरिका तक पहुंच गई और अब नील की रेपुटेशन और उसकी इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल गया। नील ने एक सोल केयर हॉस्पिटल की चेन खरीदी थी यहाँ पे आने से पहले। काम चल ही रहा था सब कुछ अच्छी तरह से, और अब ये खबर पहुंचने के बाद तो इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए पीछे। मैम, ये सब तो यहाँ इंडिया में हुआ है, वहाँ अमेरिका में इस बात का इतना बड़ा इशू। अनफॉर्चुनेटली मेरा भाई नील बहुत बड़ा कार्डियक सर्जन है, अमेरिका का बहुत बड़ा फेमस पर्सनैलिटी। मीडिया वाले जितनी तारीफ करते हैं इन फेमस लोगों की, उतनी ही उनकी बर्बादी पर उन पर कीचड़ भी उछालते हैं। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग राइट नाउ। मतलब मैंने भी ये सवाल पूछा कि इससे हमारी रेपुटेशन क्यों मिट्टी में मिल रही है, तो वही जवाब आया कि डॉक्टर है नील, हॉस्पिटल का ओनर है, और अगर वो अपनी वाइफ पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो कैसे कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आएगा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की वहां पे, जितने भी लोगों से बात की, लेकिन डैमेज तो हो चुका है। वो कह रहे हैं कि इंटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वहां के पेशेंट्स नहीं आएंगे, डॉक्टर पर विश्वास नहीं करेंगे, उसे तो पैनल ऑफ डॉक्टर से भी हटाती है। हम शांत हो जाओ मैम प्लीज, ये सब गलत है। ये रागिनी लिसन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब अब सोच के फायदा नहीं है, बिकॉज द हार्म इज ऑलरेडी डन, राइट। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ। प्रॉब्ली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और मुझे किसी के साथ ये बातें शेयर करनी है क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सोचा मैं तुम्हें आके बताऊं। आई डोंट नो तुम हमारी इसमें क्या मदद कर सकती हो, लेकिन लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो कि मैंने इसीलिए तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाई थी, ये सोच के कि कम से कम तुम दोनों खुश हो, साथ में हो, हंस रहे हो, फैमिली सारी साथ में है। ये सारे फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स हम लोग मीडिया को भेजेंगे तो वहां पे रेपुटेशन ठीक हो जाएगी। लेकिन यू नो व्हाट कि नुकसान इतना ज्यादा है कि ये सारी चीजें काम भी नहीं कर रही है, टाइम लग रहा है, हमारा घर भी नीलाम हो गया है। हम ये सब उस केस की वजह से हुआ है, वो केस जो मैंने कभी फाइल किया ही नहीं था। यू नो इट वॉज वन बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। वो जो इंस्पेक्टर था उसने मुझसे यू हैव टू ट्रस्ट मी, उसने जबरदस्ती मुझसे बेहोशी की हालत में ओके फाइन, मैं मानती हूँ ये सारी बातें, लेकिन इन सारी बातों का भी कोई फायदा तो नहीं है ना। आई नो मैम, लेकिन शुरुआत तो उस केस से ही हुई थी ना, और अब नचिकेत को लगेगा कि किसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। You know, that's not the truth. मैंने नचिकेत के लिए कभी बुरा नहीं चाहा। I never wish. नचिकेत तुम पर चिल्लाएगा या गुस्सा होगा या तुम्हें अक्यूज करेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन सोचो जब उसे पता चलेगा कि वो बैंकक्रप्ट हो चुका है तो उस पर क्या बीतेगी। मैं तो बस अरे पैम, हाँ नील, वो तुम्हें मैंने वो लाने बोला था ना, वो आया था जो। हाँ वो मैं ढूंढ रही हूँ, अभी तक नहीं मिली है। मिला नहीं मतलब क्या पैम, कभी कभी बातों की अर्जेंसी को तो समझा करो। चलो नो प्रॉब्लम, आई विल थिंक ऑफ समथिंग। कौन सी नई अर्जेंसी है पैम? मुसीबतें तो बस पीछा ही नहीं छोड़ रही है नील का। आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर दिस विथ यू, लेकिन जिग्नेश ने अपेरेंटली बहुत लोगों से लोन लिए हैं और बहुत अमाउंट भी बहुत ज्यादा है और वो दे नहीं पा रहा है। इसके लिए अब निशी और जिग्नेश के रिश्ते को संभालने के लिए नील ने डिसाइड किया है कि वो पेमेंट करेगा। और अभी एक लेनदार का फोन आया है, उसे अर्जेंटली 35 लाख चाहिए। नील को पे करना है 35 लाख, वो चेकबुक मांग रहा है। मैंने उसे झूठ बोला कि मुझे याद नहीं मैंने चेकबुक कहाँ रखा है, डिम्पी के पास है, पता नहीं क्या, तो इसीलिए नाराज हो रहा था। लेकिन
चेक बुक देके करूंगी क्या? नील के अकाउंट में एक पैसा नहीं है। 35 लाख कहाँ से देगा? उसे पता चल जाएगा उसके अकाउंट में कुछ नहीं। कुछ करेंगे पैम, रोना बंद करो, स्टॉप